देखिए, चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में खास पैनल इस वक्त मौजूद है। अमित साहब हमारे साथ में, अमित जी लगातार बने हुए हैं, सुनील कौशिक हमारे साथ में, संजय सरकार टीएमसी से हमारे साथ में है, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस जल्दी हमारे साथ में जुड़ेंगे, आलोक वत्स नेता बीजेपी हमारे साथ में है, और साथ ही साथ डॉक्टर मोहम्मद आमीन, जैसा जिक्र किया, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। चलिए शुरुआत बीजेपी के साथ में कर लेते हैं। वत्स साहब, खुश तो बहुत होंगे आप? अपने कार्यों के बदौलत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जन कल्याणी योजनाओं को। चलिए आपके पास वापस लौटेंगे, ठीक से आवाज नहीं आ रही है। संजय सरकार, टीएमसी 12 पर आगे बनी हुई लगातार मेघालय के अंदर। देखिए, मैं आपको बता रहा है, हम पहले से भी बताए, आज भी बता रहा है, हम निर्णायक भूमिका निभाएंगे मेघालय और त्रिपुरा में। मैं आज त्रिपुरा के शुरुआत उलझन है, इतना खुश होने का भारतीय जनता पार्टी का कोई कारण नहीं है। थोड़े बाद में ये बैलेट बॉक्स में, बैलेट बॉक्स के बाद में जब बाहर आएंगे तब नतीजा पता आ जाएंगे कि कौन सरकार बना रहा है, नहीं बना रहा। और त्रिपुरा में जो सिनारियो होने जा रहा है, वहां पर त्रिपुरा मोथा जो है, प्रद्युत प्रमाण की जो पार्टी है, महत्वपूर्ण भूमिका वहां निभाएंगे। और मैं आपको बता रहा है, धीरे धीरे हम हिंदुस्तान का हर कोने में हम पैर रखने जा रहे हैं, और धीरे धीरे हम उम्मीद करता हूँ दीदी देश का एक मॉडल भी है, मेडल भी। सबसे बड़ी बात है, और देश को जिस स्थिति आज नरेंद्र मोदी ने कर चुके हैं, जो विकास के नाम पे विनाश कर चुके हैं, जो विनाश आज देश में हो चुके हैं, जो लुटेरा, जो डाकू लूट के लेके भाग रहे हैं, तो आज उठना बहुत जरूरी है। मेरे नौजवान को नौकरी नहीं है। लेकिन संजय जी, वो जनता नहीं मान रही है। जो नतीजे दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, उसमें तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो विकास है वो जनता के सिर पे चढ़कर बोल रहा है, और उसी के हिसाब से वो रुझान इसी के हिसाब से दिख रहा है हमें। नहीं, ये शुरुआत उलझन है, इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं। अगर इतना अच्छा अगर पॉपुलैरिटी त्रिपुरा में हो सकता है, विप्लव देव को हटाने के क्या जरूरत है? तो वहां पर तो नतीजे तो पहले ही आ चुके थे, वहां पर मालूम पड़ गया था जो वहां पर 9 से 11 सीट के बीच में रहेंगे। और ये शुरुआत उलझन है, एक्चुअल में ये पोस्टल बैलेट में सरकारी कर्मचारी लोग किए हैं और कुछ पेंशनर लोग किए हैं, जो 80 साल उम्र के होता है, 50 1 लाख मतलब। आशावादी होना अच्छा है, दरअसल आशावादी होना अच्छा होता है। आप तो सच देखकर भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। रत्नाकर सिंह साहब, कांग्रेस की हालत तो बहुत खस्ता है तीनों राज्यों के अंदर। देखिए, तीनों राज्यों की अगर समीक्षा किया जाए तो मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो रिजल्ट आए हैं वो कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से चिंतनीय है। और जो रिजल्ट आए हैं, अगर ये रुझान अगर रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो चिंता का विषय है और इसमें समीक्षा करने की ज़रूरत है। लेकिन आज देखने की बात यह है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो दावे करती आ रही थी कि सारे राज्यों में हम जो है अपनी सरकार बनाएंगे, वो उनके दावे जो है ध्वस्त जो है नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर मेघालय की ही बात किया जाए तो मेघालय में इन्होंने एनपीपी के साथ जो गठबंधन से सरकार बनाई थी और अलग जो है लड़ने का निर्णय किया था, उसमें कहा था कि ये विकास के जब हम गठबंधन में सरकार में रहते हैं तो विकास में रोड़ा अटकाते हैं एनपीपी के लोग। तो अब किस आधार पे ये लोग एनपीपी के साथ जाएंगे? और हो सकता है अभी तो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट के बाद जो सरकारी बनेगी जिसमें गठबंधन में शामिल होना होगा, तो हो सकता है कि वहां पे कुछ अलग ही समीकरण देखने को मिले। तो ये अभी बहुत जल्दीबाजी है कि कांग्रेस को दरकिनार करके अगर कहा जाए कि कांग्रेस को दरकिनार कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। रत्नाकर जी, लेकिन एक सवाल तो महत्वपूर्ण उठता है। जिस तरह त्रिपुरा में आप वामपंथी दलों के साथ आपने गठबंधन किया, उसका कोई असर नहीं दिखता है। और वहां पर आप देखें, पिछली बार भी आप 0 पर थे और अभी भी हैं। हालांकि वो जो आपका वोट बैंक है वो लगता है लेफ्ट को शिफ्ट हो गया, लेकिन लेफ्ट का वोट आपको नहीं गया, क्योंकि त्रिपुरा मोथा लगभग 10-11 सीटों पर लगातार आगे चल रही है। तो क्या आपका वोट बैंक त्रिपुरा मोथा के साथ चला गया, या फिर जो आप कोशिश कर रहे थे एक विपक्षी एकता की छवि दिखाने की, उसको लोगों ने पसंद नहीं किया? क्योंकि इस परिणाम को अगर हम देखें, जो नतीजे अभी शुरुआती नतीजे रुझान आ रहे हैं, उस रुझान में कांग्रेस कहीं खड़ी होती नहीं दिख रही है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की लड़ाई लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी वो प्रचारवाद में विश्वास रखती है। कहीं ना कहीं जो चुनाव लड़ती है वो 24/7 जो चुनावी मोड में रहती है, 365 डेज। ये तो सीखने वाली बात है रत्नाकर जी। अगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है तो ये सीखने वाली बात है, और राजनीतिक दल को सीखने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। नहीं, आप मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं कहना यही चाहता हूँ कि आज ये सत्ता तो हासिल कर लेते हैं अपने प्रचारवाद से, लेकिन जब सत्ता हासिल कर लेते हैं उसके बाद राज्यों की स्थिति देखिए ना कि क्या होती है राज्य की स्थिति। आज वहां पे जो मुद्दे हैं
वो मुद्दों के ऊपर उनका ध्यान नहीं रह जाता है। कहीं पे भी आप देख लीजिए, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, महंगाई हुआ, बेरोजगारी हुआ, महिला सुरक्षा हुआ, किसानों का हित की बात कर ले, तो इन मुद्दे सारे जो है वो गौण हो जाते हैं। पिछली बार रत्नाकर जी मेघालय की जनता ने आपके पक्ष में वोट दिया था, लेकिन आप अपने विधायक संभाल कर नहीं रख पाए। मुकुल संगमा के साथ आपके विधायक चले गए टीएमसी में, और वो टीएमसी, अगर मैं रुझानों की बात करूं रत्नाकर जी, तो टीएमसी 12 सीटों पर अभी आगे चल रही है, कांग्रेस महज 10 सीटों पर है। तो अगर आप अपने विधायक नहीं संभाल के रख पाए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तोड़े थे, ये तो आपकी एक पुरानी सहयोगी दल ने तोड़ी थी, और हो सकता है भविष्य में सहयोगी बन जाए वो। तो आपस में इस तरह का वातावरण अगर राजनीति दल में राजनीतिक तौर पर रहेगा, तो फिर विपक्ष की एकता जिसको लेकर आप लोग चल रहे हैं, कल खड़गे साहब जिसका निर्देशन कर रहे थे तमिलनाडु में, वो कहां दिखेगी फिर? देखिए, जो राज्य के चुनाव होते हैं वो लोकल मुद्दों पे चुनाव होते हैं। जब लोकसभा का चुनाव होगा तो राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होगा, तो निश्चित रूप से जो है उसमें परिणाम कुछ अलग देखने को मिलेंगे। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि राज्यों के जो परिणाम, अभी जो रुझान आए हैं, अगर वो परिणाम में परिवर्तित होते हैं तो यह कांग्रेस के लिए जो है समीक्षा का समय है, और कहाँ पे हमने आरी चूक हुई है वो जरूर हम समीक्षा करके उसको देखेंगे। ठीक है सुनील कौशिक, सवाल ये है कि एक तरफ आपकी भारत जोड़ो यात्रा, एक तरफ आपने जाके लेफ्ट के साथ में गठबंधन भी कर लिया, लेकिन वो सब कुछ सिफर ही नजर आ रहा है, क्यों? पूजा जी देखो, मैं तो ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुनते आ रहा हूँ पिछले कई वर्षों से कि समीक्षा करेंगे, समीक्षा करेंगे, समीक्षा करेंगे। जब 2019 में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब इस्तीफा दिया था, और जो भी कारण गिनाए थे, जो भी दिक्कतें हो रही थी कांग्रेस में, क्या उनकी समीक्षा हो पाई कि नहीं हो पाई? उदयपुर में जो हुआ उसके बाद समीक्षा हुई कि नहीं हुई? अब जाकर के अभी होकर के चुका है इनका कार्यक्रम राजनीतिक, क्या उसके बाद क्या स्थिति होगी? भारत जोड़ो यात्रा के बाद बार बार कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता ये कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन जहां आप विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं, नेतृत्व की बात करते हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तो चुनाव में कहीं नेतृत्व आपको नजर आया? आपको लगा कि कांग्रेस लड़ी है? कहां लड़ी है? राहुल गांधी की तीनों राज्यों में सिर्फ एक मेघालय में राहुल गांधी की सभा हुई, इसके अलावा कांग्रेस दिखाई नहीं दी। कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता जाकर के वहां, कि 2 राज्य में पहले ही सरेंडर कर चुकी थी? बिल्कुल कर चुकी थी। देखिए, बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही, मेघालय में वोटों की गिनती लगातार जारी, और टीएमसी 19 सीट पर आगे है आप, और यहाँ पर देखिए फिर से एक बढ़ गया, 19 से 20 सीट पर मेघालय में, एनपीपी 17 सीट पर आगे। अब देखिए टीएमसी आगे निकल गई, मेघालय में बीजेपी 12 सीट पर आगे। और देखिए यहाँ पर अमित जी ने एक बड़ा खूब जिक्र किया कि आपके नेता खुद टीएमसी में टूट कर आ गए, उसमें बताइए क्या करे, और टीएमसी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करती नजर आ रही है। टीएमसी 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है फिलहाल। सबसे ज्यादा अभी रुझानों में नंबर 1 पर जो सीटें हैं वो टीएमसी के पास 20, मेघालय में एनपीपी के पास 17 सीटें। यह इजाफा मेघालय में बीजेपी 12 सीटों पर बनी हुई है। और इस देखिए ये मेघालय ही टीएमसी जो प्रवक्ता इस वक्त है उनको खुशी जरूर दे रहा होगा कि कम से कम एक राज्य में तो लगातार हम बढ़त बनाए हुए हैं। और अब ये देखिए शुरुआत है, वो कह रहे हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में ये हमारी शुरुआत है कि हम किस तरीके से नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अब आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। सुनील साहब, देखिए निश्चित तौर पे देखो टीएमसी ने जो मेघालय में करके दिखाया, वो ऐसा नहीं कि टीएमसी इसी इलेक्शन में मेहनत कर रही है। यदि पिछले 10 साल से समीक्षा की जाए मेघालय में, तो हमेशा ममता बनर्जी ने ध्यान भी दिया है, और कांग्रेस के मिश्रा जी ने बताया कि जो कांग्रेस के विधायक टूट के आए वो एक रणनीति थी, और पहले से टीएमसी ने वहां काम किया है, बड़े नेताओं को वहां भेजा है, बूथ स्तर पर तो वहां उन्होंने अपने संगठन को तैयार किया है। ये जो वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है ना, ये वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का शिफ्ट हो रहा है जो टीएमसी में जा रहा है। बिल्कुल, तो मिश्रा जी तभी तो शिफ्ट होगा जब कुछ काम करते हुए दिखेंगे। जब कांग्रेस वहां दिखेगी नहीं, आप बताइए कि लेफ्ट के साथ कांग्रेस चली जाती है त्रिपुरा में, जहां 25 साल से आप आमने सामने खड़े रहे, आपने एक दूसरे को, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसी वजह से कांग्रेस के कोई बड़े नेता वहां त्रिपुरा में प्रचार करने नहीं गए। वो उस बात का जिक्र मैं और पूजा लगातार कर रहे थे। आप दोनों ये कह रहे हैं कि सरेंडर पहले कांग्रेस इन 2 राज्यों में कर चुकी है, त्रिपुरा और नागालैंड में सरेंडर ही कर दिया, इसलिए मेघालय में से पहुंच गए राहुल गांधी। पूजा कुछ बचा ही नहीं था। आप बताइए, क्या कांग्रेस के लोगों ने समीक्षा नहीं की होगी? कांग्रेस के तमाम नेताओं ने विरोध वहां किया। यदि रत्नाकर जी बताएं ईमानदारी से कि आप लेफ्ट के साथ गठबंधन कर रहे थे, आपने उस गठबंधन को दिल्ली से थोपा है, वहां के नेताओं को आपने विश्वास में नहीं लिया। मैं बाकी के लोगों की तरफ भी रुक करूंगी। रत्नाकर साहब, हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कांग्रेस बाजीगर बनना ही नहीं चाहती, पहले ही अपनी हार को मानकर बैठी है, इसीलिए एफर्टलेस हो जाते हैं आप।
नहीं, इस प्रकार की परिस्थितियां जो है, देखिए अभी ये रिजल्ट आ जाने दीजिए। रिजल्ट में देखिए अब मेघालय में किस प्रकार जो है परिस्थिति बदल रही है। हाँ, तो नागालैंड में भी परिस्थितियां कुछ अलग दिख रही हैं। त्रिपुरा में मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत में नजर आ रही है। दिल पर हाथ रख के कहिए, कुछ मेहनत की आपने त्रिपुरा में, नागालैंड में? आपने कुछ मेहनत की? देखिए आपकी सहयोगी पार्टी जिसके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं वो भी थोड़ा आगे निकल गई। आपका तो खाता तक नहीं खुला त्रिपुरा में। नहीं लगता आपको कि सोचने की वाकई जरूरत है, सिर्फ समीक्षा की नहीं बल्कि एक्शन की जरूरत है आप लोगों को? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो मैं बता रहा हूं कि जो रुझान दिख रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का जो नतीजा जो देखने को मिल रहा है वो निश्चित रूप से चिंतनीय है। लेकिन कहीं न कहीं इसकी समीक्षा जरूर करेंगे। और हम लड़ाई लड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने हथियार डाल दिया है। हमने लड़ाई है, लेकिन जनता जनार्दन है वापस लौट रही मैं।